स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से हाजिर हूं आज एक नए टॉपिक के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री और उसमें देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये टॉपिक बच्चों को काफी कॉम्प्लिकेटेड और टफ लगता है, ठीक है। तो देखिए, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन भले ही केमिस्ट्री का एक पार्ट है, ठीक है, लेकिन कोई भी इक्वेशन को बैलेंस करना ये केमिस्ट्री नहीं है, ये एक मैथमेटिक्स है, ठीक है। अगर मैं भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि भाई यहाँ पे हमें क्यों मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। तो आज हम लोग बैलेंसिंग करने वाले हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से, और काफी एडवांस तरीका मैं दिखाऊंगा हीट एंड ट्रायल मेथड का कि कभी भी फेल वो नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद मैं एक और लेक्चर बनाऊंगा जहां पे मैं एबीसीडी के फॉर्म से आपको सिखाऊंगा बैलेंस करना, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं आज, और हम लोग देखते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से भी हर एक केमिकल इक्वेशन को कैसे आसानी से बैलेंस किया जा सकता है। पहले हम जान लेते हैं कि आखिर बैलेंस करने की जरूरत ही क्यों पड़ा हमें, आखिर हम बैलेंस ही क्यों करते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो नाइट्रोजन आपको दिखता है 3, यहाँ नाइट्रोजन दिखता है 1, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे हाइड्रोजन दिखा 3, यहाँ पे हाइड्रोजन दिखता है 2। तो मुझे एक बात बताइए, अगर रिएक्शन हुआ है तो इधर अगर हाइड्रोजन के 3 एटम थे तो इधर भी 3 एटम होना था, आखिर एक एटम गया कहाँ। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल नहीं करता है। ये एक्चुअल में क्या है कि मैथ, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये फेल कर रहा है कि भाई इधर 3 हाइड्रोजन थे तो फिर इधर क्यों नहीं 3 हाइड्रोजन है। इसीलिए साइंटिस्ट ने एक नया तरीका निकाला कि उसको हम बैलेंस कर देंगे, और इसके पहले जो भी कमी होगा यहाँ पे हम उसके मल्टीपल में लिख देंगे। अगर यहाँ ऑक्सीजन का कमी हो जाए तो इसे मल्टीपल में हम इधर लिख देंगे, और फिर उसके हिसाब से हम बोल देंगे कि ये बैलेंस्ड है, ठीक है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम एक एक करके चेक करना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने देखा कि भाई एक यहाँ हमारे पास, मैं बोलूँ तो ये लेफ्ट हैंड साइड, इसको मैं बोल दिया कि इधर हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड, और इधर हमारा क्या है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो देखिए, नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड में और नंबर ऑफ एटम राइट हैंड साइड में हमेशा इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और हर एक एटम के भी, जैसे हमने देखा यहाँ नाइट्रोजन का भाई इस लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, आपने देखा नाइट्रोजन का लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 1, राइट हैंड साइड में कितना है तो आपने देखा 1, ठीक है। हाइड्रोजन का आपने देखा कितना है, तो हाइड्रोजन का आपको दिखा 3, और इधर हाइड्रोजन का मुझे दिख रहा है कितना 2, ठीक है। तो देखिए बैलेंस नहीं है, मुझे यहाँ से समझ में आ गया कि बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो हमें यहाँ पे इसे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये बेसिक तरीका तो आपके पास है कि नाइट्रोजन को 1 लीजिए, हाइड्रोजन को लिख लीजिए, ऑक्सीजन को लिख लीजिए, उसके बाद सबको बैलेंस करते रहिए, ठीक है। तो देखिए, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली देखिए सोच सकते हैं यहाँ पे, और बैलेंस करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट किया, हम देखिए क्या करेंगे, बैलेंस मेटल नॉन मेटल को पहले बैलेंस करेंगे, उसके बाद ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन हम डिसाइड करेंगे कि भाई हमें किसे पहले करना चाहिए, किसे बाद में करना चाहिए। जो भी अकेले हो, या हाइड्रोजन अकेले हो तो उसको लास्ट में करिए, या तो ऑक्सीजन अकेले हो तो उसे आप लास्ट में करिए। उसके पहले आप मेटल्स और नॉन मेटल को पहले ही करने की कोशिश करें। जैसे पता है कि नाइट्रोजन आपका नॉन मेटल है, हम पहले नाइट्रोजन को करते हैं। यहाँ पे मैंने देखा नाइट्रोजन कितना है भाई, तो नाइट्रोजन मुझे दिख रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे तो नाइट्रोजन का एक ही एटम है, ठीक है। यहाँ भी मुझे दिखता है नाइट्रोजन का एक ही एटम है, तो भाई इसे बैलेंस करने का तो अभी जरूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है, दोनों तो बराबर है। अब हमारे पास आता है कि हाइड्रोजन को पहले करें कि ऑक्सीजन को पहले करें। तो देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पे अकेला है, तो मैंने बोला कि जो अकेला होता है वो बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा रोल होता है कोई भी बैलेंस, कोई भी इक्वेशन को आसानी से बैलेंस करने के लिए, तो उसको हमेशा हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो मैंने बोला चलो पहले हाइड्रोजन का तब करते हैं। हाइड्रोजन इधर मेरे पास 3, और इधर हाइड्रोजन हमारे पास 2, तो देखिए सेम तो नहीं है। तो देखिए 3 और 2 दोनों कोई किसी के टेबल में नहीं आते हैं, तो दोनों को हम एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 2 एक्चुअल में 6 के टेबल में दोनों के दोनों आएंगे, तो दोनों को हम 6 बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे बस 2 है, तो मैंने क्या कर दिया 3 से इंटू कर दी, तो 3 2 जब कितने हो गए, इधर हाइड्रोजन 6। अगर मैं इधर देखूं तो इधर मैं यहाँ पे भी 2 से इंटू कर दिया, ठीक है। यहाँ मैं यहाँ पे भी 2 से इंटू कर दिया, तो ऑक्सीजन कितना और हाइड्रोजन कितना होगा, यहाँ पे भी 6, ठीक है। आप बोलेंगे कि ऐसा था, तो आप नीचे भी इंटू कर सकते थे, आप यहाँ भी इंटू कर सकते थे, यहाँ भी 2 इंटू कर देते तो 3 2 6 हो जाता और आसान हो जाता। लेकिन मुझे बताइए कि अगर वो नीचे इंटू हो जाए तो NH6 बन जाए, अब वो फॉर्मूला ही नहीं रहा। अरे बस में ये तो अब अमोनिया रहा ही नहीं, ये चेंज हो गया, कुछ और ही कंपाउंड बन चुका है। तो इसीलिए कभी भी आप नीचे में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको मल्टीप्लाई तो हमेशा इधर ही करना पड़ेगा। मान लीजिए ऑक्सीजन है आपके पास, अब बैलेंस करने के चक्कर में आप इसके अगर उधर ऑक्सीजन 2 था, इधर भी आप 2 लगा दे, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया, वाटर तो रहा ही नहीं। अरे बस में इसलिए कभी भी नीचे कोई भी नंबर ऐड नहीं करेंगे, जो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे इधर इधर करेंगे, ताकि वो कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो चेंज ना हो जाए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि उधर हम लोग मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, ठीक है।
ये हमारे पास 2 आ गया, तो आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन 6 हो गया और इधर भी हाइड्रोजन 6 है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया ना कि अब नाइट्रोजन चेंज हो गया, नाइट्रोजन इधर 2 और इधर हमारे पास नाइट्रोजन 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, ठीक है, क्योंकि पहले तो सबसे पहले हमें मेटल एंड मेटल को ही बैलेंस करने के बारे में सोचना है हमेशा। तो नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ठीक है, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6। चलिए दोनों बैलेंस हो चुका है। ऑक्सीजन देखते हैं। अगर ऑक्सीजन में देखूं तो आप बोलेंगे यहाँ पे मुझे 2 ऑक्सीजन दिखता है, क्योंकि हमने 2 लगा दिया और 1 ऑक्सीजन इधर था, तो टोटल 2 ऑक्सीजन हो गया। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 3। मतलब कि टोटल ऑक्सीजन कितना हमारे पास है, 5। तो देखिए मुसीबत क्या है कि यहाँ पे तो एक इवन नंबर है 2। अब यहाँ पे आप कोई भी होल नंबर लिखेंगे तो कभी भी वो 5 नहीं आने वाला। 2 लिखेंगे तो 4, 6। उसकी वजह से आप लोग क्या करते हैं, फिर से पूरा बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं, फिर चेंजेस करते हैं, फिर तरीका करते हैं। लेकिन वो नहीं करने की जरूरत है। अब देखिए आपको मैथमेटिक्स आपको पता है, मैं मानता हूँ कि भाई एटम कभी भी आधा नहीं हो सकता है या फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। कोई भी एटम फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, आधा नहीं हो सकता है। अब इंसान ही है तो आधा इंसान कैसे बोल सकते हैं, एक इंसान बोलेंगे, 10 बोलेंगे, 10.5 इंसान तो पॉसिबल नहीं है बोलना। मैं मानता हूँ ये बात को। लेकिन अब यहाँ केमिस्ट्री की तरह मत सोचिए, थोड़ा सा मैथमेटिक्स की तरह सोचेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स की तरह सोचेंगे। तो देखिए मुझे यहाँ दिखा कि भाई यहाँ पे तो 2 था ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 था ऑक्सीजन, टोटल ऑक्सीजन 5 थे। भैया इधर हम 5 ऑक्सीजन कैसे कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि 2 है ना, ऑक्सीजन तो पहली बार 2, पहले से 2 है ऑक्सीजन। अगर मैं इसको 5/2 से इंटू कर दिया तो बताइए अब 5 ऑक्सीजन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मैंने क्या किया, इस चीज को 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब बताइए 5/2 इंटू 2 करेंगे तो बताइए 5 ऑक्सीजन आया कि नहीं आया, आया ना। अगर आप बैलेंसिंग आप देखेंगे तो बोलेंगे हाँ भाई 2 नाइट्रोजन, इधर भी 2 नाइट्रोजन, ठीक है। इधर 6 हाइड्रोजन है, इधर भी आपका 6 हाइड्रोजन है। यहाँ पे टोटल 5 ऑक्सीजन है, यहाँ पे आप बोल देंगे कि हाँ भाई 5 ऑक्सीजन है। तो बताइए आपका इक्वेशन बैलेंस हुआ कि नहीं, हो गया ना बैलेंस, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ आप देखिए यहाँ प्रॉब्लम का बात क्या आ जाता है, यहाँ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम की बात है कि फ्रैक्शन में तो एटम नहीं हो सकता। तो ये 5/2 का अब क्या किया जाए, तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं है आपको। अगर 5/2 आपके पास आ गया ना, कभी भी आप किस तरह से फ्रैक्शन आप बना, पहले तो बैलेंस कर लीजिए, फ्रैक्शन में आए कोई दिक्कत नहीं, हाँ भाई मैं बैलेंस तो हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस एक काम करिए कि पूरा का पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरे के पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। क्योंकि मैं अगर जैसे ही इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो बताइए 5/2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 खत्म हो जाएगा, 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर जैसे मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो बताइए अब यहाँ पे क्या बचेगा, आप बोलेंगे कि यहाँ तो 4 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ तो 5 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके 4 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब इक्वेशन ये आपका बैलेंस हो चुका है। अब ये इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन आपका पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है, ठीक है। तो मैं मिटा के सही सही से लिख ही देता हूँ पूरे को कि अब ये 2 नहीं रहा 4 हो गया है, अब ये 5.2 नहीं रहा 5 हो गया है, अब ये 2 नहीं रहा 4 हो गया, अब ये 3 नहीं रहा 6 हो गया, ठीक है। तो देखिए आप चेक कर लीजिए, चाहे तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं, आप चेक कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए आप चेक कर लीजिए यहाँ पे कितना कितना हाइड्रोजन कितना नाइट्रोजन हमारे पास, तो हम बोलेंगे 4। इधर कितना नाइट्रोजन, 4। इधर हाइड्रोजन कितना, तो हम बोलेंगे 4 3 12। इधर कितना हाइड्रोजन, तो हम बोलेंगे 4 6 2 12। इधर कितना ऑक्सीजन, तो बोलेंगे 5 2 10। इधर कितना बोलेंगे, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6 10, ठीक है। तो देखिए पूरी तरह से इक्वेशन आपका बैलेंस हो चुका है। आ रहा बात समझ। चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे कार्बन दिया है 4, इधर कार्बन 1 है, मतलब कि बैलेंस नहीं है, हमें साफ पहले ही में दिख गया कि बैलेंस नहीं है। इधर कार्बन 4 इधर कार्बन 1 है। हम बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बोला कि पहले मेटल एंड मेटल को करेंगे, कार्बन एक नॉन मेटल है तो पहले कार्बन को करेंगे, फिर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को डिसाइड करेंगे किसे करना है पहले किसे बाद में। यहाँ पे कार्बन हमारे पास 4, हमने भाई यहाँ पे भी कार्बन को कर दिया 4, यहाँ पे भी हमने कर दिया कार्बन को 4, ठीक है। चलिए कार्बन हमारे पास हो गया 4। अब हाइड्रोजन करें कि ऑक्सीजन करें, तो मैंने बोला कि जो अकेले हो उसे तो हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा रोल निभा रहा है बैलेंस करने के लिए। हमने करना स्टार्ट किया हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन इधर हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड में 10, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2। हमने क्या किया 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन कितने हो गए, इधर भी 10 हो गए, इधर भी हाइड्रोजन कितने हो गए 10, ठीक है। अब देखिए अब हम देखना स्टार्ट करेंगे कार्बन, अब हम देखना स्टार्ट करेंगे ऑक्सीजन को। तो देखिए अगर मैं बोलूं तो कार्बन 4 हाइड्रोजन 10। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो इधर ऑक्सीजन हमारे पास 2 है और इधर ऑक्सीजन कितना है, तो बोलेंगे यहाँ पे 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 8, यहाँ पे तो 8 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है, मतलब टोटल कितना ऑक्सीजन है, आप बोलेंगे 13। इधर टोटल कितना ऑक्सीजन आ गया 13। अब देखिए O2 हमारे पास है तो 2 के टेबल में 13 तो कभी आने वाला नहीं है,
लेकिन मुझे बताइए कि अगर मुझे यहाँ 13 बनाना है, इधर ऑक्सीजन को 13 बनाना है, तो अगर मैंने 13/2 से इंटू कर दिया, तो मैंने क्या किया, 13/2 से इंटू कर दिया, 13/2 से इंटू कर दिया, मुझे पता था 2 ऑक्सीजन है, तो बताइए टोटल कितने ऑक्सीजन आ गए, 13 ऑक्सीजन आ गए कि नहीं आ गए, आ गए ना। अब देखिए आपका इक्वेशन हो चुका है बैलेंस्ड। आप बोलेंगे कार्बन कितना 4, इधर भी कार्बन कितना 4, इधर हाइड्रोजन कितना 10, इधर भी हाइड्रोजन कितना 5 2 10, इधर ऑक्सीजन कितना, तो बोलेंगे 13/2 इंटू 2 करूंगा तो 13, इधर भी आपका ऑक्सीजन कितना था 13। फिर से वही बात निकल के सामने आता है कि भाई एटम्स को कभी भी फ्रैक्शन रखना तो पॉसिबल नहीं है, तो भाई हम फ्रैक्शन हटा देंगे, उसको हम होल नंबर बना देंगे, क्योंकि यहाँ 13/2 था, तो पूरे के पूरे इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे के पूरे इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बताइए यहाँ पे तो कुछ चेंजेस करने की हमें जरूरत नहीं है, यहाँ पे कितना 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बच जाएगा, आप बोलेंगे 13 बच जाएगा, 2 खत्म हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई कर जाएगा तो कितना हो जाएगा, बोलेंगे 8 हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे ये आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है। चेक करते हैं, मुझे बताइए यहाँ पे, सॉरी ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि हाँ भाई अब इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। अब क्या बोलूंगा, हम यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस हो चुका है, बताइए कैसे, हमने यहाँ पे उठा के इस 2 को रख दिया। ठीक है, पहले हम चेक ही कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे कितना हो गया, इसको हटा ही देते हैं पहले, इसे हमने साफ कर दिया, इसे मिटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं क्योंकि आप चेंज कर चुके हैं, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, मैंने 2 को ऊपर रख दिया, 13 इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, 8 यहाँ पे आ जाएगा और ये 10 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कार्बन कितना, बोलेंगे 8, इधर कार्बन कितना 8, ऑक्सीजन कितना, हाइड्रोजन कितना, तो आप बोलेंगे 10 2 20, इधर भी 10 2 20, इधर ऑक्सीजन कितना, आप बोलेंगे 13 2 26, इधर भी ऑक्सीजन कितना, आप बोलेंगे यहाँ पे 8 2 16, यहाँ पे मेरे पास कितना है 8 2 16, और यहाँ पे आपका 10 10 और 16 26, तो हो गया बैलेंस। ठीक है, तो अब देखिए आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि बैलेंस हम हीट एंड ट्रायल मेथड से भी, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड को भी बैलेंस करना बिल्कुल ही आसान है। ठीक, चलिए एक दो और कर लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने सिंपल लिया, थोड़ा सा जानबूझ के होल लिया कि बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि भाई नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, तो सब मैं यहाँ पे आपको एक एक करके बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कार्बन कितना है, हम देखिए बैलेंस करेंगे तो पहले हम कार्बन को देखेंगे, कॉपर को देखेंगे और नाइट्रोजन को देखेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे कॉपर तो मेटल है, तो सबसे पहले कॉपर को ही कर लेते हैं, कॉपर एक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको बैलेंस हो ही जाएगा, बैलेंस नहीं। नाइट्रोजन में देखो तो नाइट्रोजन एक, इधर हमारे पास नाइट्रोजन 2, तो मैंने नाइट्रोजन को पहले सबसे पहले 2 बना दिया, सबसे पहले नाइट्रोजन को मैंने 2 बना दिया, तो देखिए नाइट्रोजन हो गया हमारे पास बैलेंस। ठीक है, नाइट्रोजन हमारे पास बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देखेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अगर आप देखेंगे तो मुझे बताइए कि ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, ऑक्सीजन मेरे पास एक है, ऑक्सीजन तो मुझे बैलेंस होता हुआ दिख ही रहा है, तो पहले आप क्या करेंगे, नाइट्रोजन को हम बैलेंस, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, तो 2 3 6, और यहाँ पे मैंने कर दिया 3, मैंने यहाँ पे कर दिया 3 3 2 यहाँ पे 6। अब बताइए जैसे यहाँ पे 3 आया होगा तो ये ऑक्सीजन को बदल दिया होगा, ऑक्सीजन चेंज हो गया होगा, ऑक्सीजन कितना हो गया होगा 3, तो बताइए इधर ऑक्सीजन हमारे पास 3 हो गया, इधर हमारे पास कितना ऑक्सीजन है, एक ही है, तो भैया हमने 3 से इंटू कर दिया। अब बताइए ऑक्सीजन अगर 3 हो गया तो ये 3 आ गया, तो बताइए कॉपर चेंज जिससे भी आप मल्टीप्लाई करते हैं पक्का समझ जाए कि वो तो बदल गया होगा, अभी 3 से मल्टीप्लाई, कॉपर तो 3 वाली की, ऑक्सीजन तो 3 वाली की, कॉपर भी 3 हो गया होगा, भाई कॉपर हमारे पास अकेला था, हमने कॉपर को यहाँ पे भी 3 लगा दिया यार, बस हमें तो एक सिंपल सा था, मैंने आपको दिया था कि भाई हीट एंड ट्रायल मेथड में आप सिंपली कैसा एक दूसरे को भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, कॉपर हमारे पास कितना है 3, इधर भी कॉपर 3, ऑक्सीजन कितना है बोलेंगे 3, इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना है तो 3। ठीक है, इधर नाइट्रोजन कितना है 2, इधर नाइट्रोजन कितना है 2, इधर हाइड्रोजन कितना है तो 6, इधर हाइड्रोजन कितना है तो 3 2 6, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है, एक लास्ट देखते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पे HNO3 है और CaOH का होल ट्वाइस, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। तो देखिए यहाँ पे बच्चों का कंफ्यूजन ये होता है कि यहाँ पे 2 लगा है तो क्या भैया ऑक्सीजन 2 है कि हाइड्रोजन 2 है, तो ये देखिए बात समझिए कि कॉपर के कैल्शियम के साथ यहाँ पे 2 OH लगा हुआ है, अरे बस हमें तो OH 2 है तो इसलिए OH का हमने ट्वाइस बोला है, तो बताइए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना दिखता है आपको 2 दिखता है, हाइड्रोजन कितना दिखता है 2, तो ये 2 सबके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ऑक्सीजन भी 2 है यहाँ पे और हाइड्रोजन भी 2 है यहाँ पे। उसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे तो बताइए NO3 भी 2 है, NO3 भी आपके पास 2 है, तो बताइए नाइट्रोजन आपको कितना दिखता है, तो आप बोलेंगे नाइट्रोजन यहाँ 2 दिख रहा है, ऑक्सीजन कितना दिख रहा है तो बोलेंगे 3 3 6 दिख रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन हमारे पास
6। ठीक है, चलिए बैलेंस करते हैं इसको। सबसे पहले किसको बैलेंस किया जाए, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, नाइट्रोजन और कैल्शियम है हमारे पास, तो कैल्शियम मेटल है तो सबसे पहले मेटल को देखते हैं, उसके बाद हम नॉन मेटल नाइट्रोजन को देखेंगे। कैल्शियम हमारे पास यहाँ एक, इधर भी कैल्शियम एक, चलिए कैल्शियम में कोई दिक्कत नहीं। नाइट्रोजन को देखते हैं, नाइट्रोजन है हमारे पास यहाँ पे एक, यहाँ पे नाइट्रोजन है 2। ठीक है, देखा ना 2 से मल्टीप्लाई है तो नाइट्रोजन 2 है, तो हम क्या करेंगे नाइट्रोजन को उधर भी 2 कर देंगे, हमने कर दिया नाइट्रोजन को 2। अब देखिए नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, तो कैल्शियम अभी भी कोई चेंज नहीं आया होगा, कैल्शियम तो अभी भी बैलेंस होगा। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है तो हम देख लेते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को। ठीक है, जब देखिए कोई भी अकेला नहीं हो तो पहले ऑक्सीजन को देख लीजिए, लास्ट में हाइड्रोजन को देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ मैं ऑक्सीजन देखूं तो आप बोलेंगे 3 2 जा 6, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, आप बोलेंगे 2, मतलब टोटल 8 ऑक्सीजन है हमारे पास। ठीक है, टोटल कितना ऑक्सीजन है 8। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना ऑक्सीजन है, अगर आप देखें तो बोलेंगे यहाँ पे 6 और यहाँ पे एक आपका कितना हो गया 7, यहाँ पे कितना हो गया 7। तो बताइए अगर 7 है इधर साइड में तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो बताइए यहाँ भी ऑक्सीजन आपका 8 हो गया कि नहीं। यहाँ तो आपका 3 6 और यहाँ पे 2 8 तो था ही ऑक्सीजन, यहाँ पे तो आपका ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन 6, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन आपका 6 और यहाँ पे ऑक्सीजन आपका 2 8 था, हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 6 और यहाँ 2, तो दोनों तब 8 8 हो गए, दो तब 8 8 ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन तो हमारे पास सेटिस्फाई कर गया। ठीक, अगर हाइड्रोजन देखूं तो हाइड्रोजन हमारे पास इधर कितना दिखता है, आप बोलेंगे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिख रहा है और यहाँ पे भी मुझे 2 हाइड्रोजन दिख रहा है। ठीक है, और इधर देखूं तो आपको यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन दिख रहा है, तो बताइए यहाँ 2 और 2 4 तो था, इधर भी 4 था, तो देखिए पूरा चीज हमारे पास बैलेंस हो गया होगा। देखिए नाइट्रोजन कितने, आप बोलेंगे यहाँ नाइट्रोजन मुझे दिखता है, इधर नाइट्रोजन दिखता है 2, इधर नाइट्रोजन हमें दिखता है 2, बैलेंस है। इधर मुझे कैल्शियम दिखता है 1, इधर मुझे कैल्शियम दिखता है 1, बैलेंस है। इधर मुझे हाइड्रोजन 2 और 2 4 दिखता है, इधर हाइड्रोजन भी मुझे 4 दिखता है, बैलेंस है। इधर ऑक्सीजन मुझे 6 और 2 8 और इधर भी मुझे 6 और 2 8 दिखता है, तो ये भी आपका पूरी तरह से बैलेंस हो गया। ठीक है, तो देखिए आपको समझ में आया होगा कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन काफी आसान टॉपिक है। हीट एंड ट्रायल मेथड से भी आप एक से एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन को भी बैलेंस कर सकते हैं। बस ये बात को आपको दिमाग में रखना है कि बैलेंसिंग कोई केमिस्ट्री नहीं है, ये मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके बस हम नंबर ऑफ एटम को दोनों तरफ इक्वल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप फ्रैक्शन में आ भी जाए तो आप क्या करिए, पूरी इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे फ्रैक्शन आपका खत्म हो जाएगा और आप आसानी से बैलेंस कर पाएंगे। मैं इस पे एक और वीडियो बनाऊंगा जिसपे एक एबीसीडी मेथड देखेंगे, वो भी एक मैथमेटिक्स का ही मेथड है जिससे हम और आसानी से बैलेंसिंग कर पाएंगे। देखिए बैलेंसिंग करने का बहुत सारा मेथड है, ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस होता है। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड है जिसमें आप हीट एंड ट्रायल लगा के आसानी से कर सकते हैं। दूसरा एबीसीडी मेथड में मैं बनाऊंगा जिसमें आप आसानी से, आपको इतना सोचना ही नहीं पड़ेगा, बस आप मैथमेटिक्स की तरफ से सॉल्व करेंगे और उसे आप बैलेंस कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए